अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हुसनैन अली। आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने आपके साथ कुछ बैक टेस्टिंग की वीडियोस शेयर की थी वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए। वीसी ट्रेडिंग मेथड के बिहाफ पर मैंने कुछ बैक टेस्टिंग डिफरेंट करेंसी पेयर्स के ऊपर किया था और आपके साथ वीडियोस भी शेयर की थी। उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे डिमांड कर रहे थे कि मज़ीद बैक टेस्टिंग की वीडियोस भी शेयर करें। तो ये काफ़ी डिमांड आ रही थी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड पर बैक टेस्टिंग की एक वीडियो शेयर करें, हम देखें कि क्या रिजल्ट्स हैं जी वीसी के 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया। इस पर आज मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। वीसी के 3 टूल यूज़ किए हैं मैंने: वेव चार्ट इंडेक्स, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एंड डेल्टा प्लस। ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर आपको कवर करता है, वेवली मार्केट का एक स्ट्रक्चर कवर करता है कि कितनी एफर्ट के साथ कितना प्राइस चेंज हो रहा है। सेकंड इंडिकेटर आपको हेल्प करता है, आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके मोबाइल पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, प्लस ग्राफिकली एफर्ट एंड रिजल्ट्स को शो करता है। यहाँ पर ये येलो कलर की सेलर्स की एफर्ट को शो करता है, रेड कलर का सेलर्स का प्राइस चेंज, ब्लू वाली वेव जो है ये बायर्स की एफर्ट को शो करती है, और ग्रीन, इसके ऊपर जो ग्रीन है ये प्राइस चेंज है बायर्स का। इसमें यहाँ पर एफर्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 1 आवर का टाइम है। इस पर ना एडजस्ट नेगेटिव स्केल जो है ना, ये आपने कर लेना है 30 कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा शो हो रही थी हमें, तो प्राइस चेंज ना होने के बराबर था और बहुत कम शो हो रहा था। अब यहाँ पर देखो तो एक प्रॉपर वे में ना एक वेव हमें नज़र आना शुरू हो गई है। तो जिस भी स्टूडेंट की जो वीसी यूज़ कर रहा है उसकी सम टाइम जब एफर्ट यहाँ पर ज़्यादा हो और ऊपर वाली जो पॉजिटिव वेव है वो कम शो हो, तो वो अपनी एफर्ट जो है उसको कम मल्टीप्लाई कर सकता है, 20 के फिगर के साथ कर ले, 30 के साथ। इससे यह है कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो ठीक हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सिंपल इज़ डैट, ये वेव है, वेव के ऊपर सेल एस लिखा हुआ है तो सेल का सिग्नल है, बी लिखा हुआ है तो बाय का सिग्नल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने लगा लेने हैं। ठीक है, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेंगे तो उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। जो वीसी सीख चुके हैं उनको भी हाईली रिकमेंडेड है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, की लेवल है, वो उन्होंने लगाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें बहुत से न्यू मेंबर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे। वीसी ट्रेडिंग मेथड फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप, इवन सबसे कन्वीनियंट आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, बहुत से दोस्त डिमांड करते हैं सिग्नल ग्रुप की। ठीक है, कि सिग्नल सर शेयर करें, सिग्नल ग्रुप। तो सिग्नल ग्रुप भी अवेलेबल है। मोस्टली वीसी ट्रेडिंग मेथड जिन्होंने सीखा हुआ है मैं उनको ऐड करता हूँ, या डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज होते हैं कि आप काफ़ी अर्सा से ट्रेड कर रहे हो, आपका प्रॉफिट ना हो रहा हो, तो काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको एंट्री मिल सकती है। तो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर आपको शेयर हो रहा है, सिंपल आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। बगैर टाइम वेस्ट किए बैक टेस्ट करते हैं। 15 फरवरी से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगा के रखने हैं। मैंने मेन लेवल लगाए हैं 1807 से लेकर 1870 तक। 1850 का भी एक लेवल आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये ओवरऑल है 1807 से 1870 तक। इसके मिड में एक लेवल आएगा 1850 का। वैसे 45 का लेवल था लेकिन हम 50 कर देते हैं। ठीक है, असल में लेवल बनता है यहाँ पे 45 पे। ठीक है,
आगे भी जाएंगे तो यही लेवल बनेगा, लेकिन ओवरऑल 50 का फिगर एक मेन होता है, तो 50 तक हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये हो गया जी प्लेस। यहाँ पर देखें, अच्छा ये मिडल लेवल है, इसका मैं डैश्ड लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कलर कर देते हैं, इसका पता चले कि ये मिडल लेवल है। यहाँ पर देखें जी, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे जो हमारा मिडल लेवल है उसके पास से हमें एक सेल की एंट्री मिलती है। ये एस लिखा हुआ है, यहाँ पर जी इसने सेल की एंट्री दी, कहाँ पर, इस कैंडल के ऊपर 1836 पे। सिंपल इज डैट, 1836 पे ट्रेड है आपका, 1850 से ऊपर आपका एसएल आएगा, ठीक है। टीपी आएगा आपका 1815 का कर लें, 12 का कर लें, 11 का, लेकिन सपोर्ट लेवल से ऊपर। 1 आवर है तो 1 आवर पे आपको सपोर्ट लेवल से ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन 1 आवर का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट हम समटाइम लगाते हैं 15 मिनट पे सपोर्ट लेवल के पास पास थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 1 आवर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ट्रेड उठाई, मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे जिस पर ट्रेड ली हमने, इसका कलर कर देते हैं ब्लू, और लाइन इसकी थोड़ी और ज़्यादा मोटी कर देते हैं। अच्छा जी, 1835.5, चलो 1836 पे आपकी सेल की एंट्री है, 1850 के ऊपर एसएल है। देखते हैं जी इसमें मार्केट कहाँ जाती है और हमारे साथ क्या सलूक करती है। नीचे भी देख लें कि नीचे यहाँ पर हमारे पास सेल का जोन है, सेल जोन चल रहा है, ये बार्स नीचे की तरफ है तो सेल जोन है, और लाइट रेड कलर का जो बॉक्स है ये सप्लाई को शो करता है, ठीक है। बार ऊपर की तरफ है, बाय जोन है, लेकिन लाइट ग्रीन कलर जो है ये डिमांड को शो करता है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें तो पहली सेल की एंट्री हमने पिक की यहाँ पे 1836 पे, दूसरी सेल की एंट्री आ जाती है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ पे, 1828 पे, 1829 पे। लें जी, एक सेल की एंट्री आप यहाँ पर ले लें, 2 सेल की एंट्रीज पिक कर लें। अच्छा, इन दोनों के एसएल इधर ही लगेंगे 50 से ऊपर, लेकिन टीपी आपका लगेगा सपोर्ट से ऊपर 12, 13, 14 जितने पर भी आप लगाएं आपने वहाँ पर लगा लेना है ऑन एन एवरेज, ठीक है। चले 15 पे लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। टीपी का जो कलर है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तीसरी एंट्री आ जाती है यहाँ पर 1842 पे, एक एंट्री यहाँ पर पिक कर लें। अकाउंट की मैनेजमेंट के साथ चलना है, ये ना हो कि आपने एक एंट्री पिक की और वो स्टॉप लॉस से पहले ही आपका अकाउंट वॉश कर दे। अब एक एंट्री आपकी 1841 पे, एक है 35 पे, एक है 28 पे, गॉट इट। एवरेज एसएल 1852 कर लो, और टीपी आपका जी एवरेज 1815, ठीक है। यहाँ पर देखें थोड़े ही टाइम बाद, अच्छा ये बाय की एंट्री यहाँ पर इग्नोरेबल है, ठीक है, बाय की एंट्री यहाँ पर इग्नोरेबल है, क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेल जोन में थी। ये तो 1 आवर का टाइम मैंने खोला हुआ है ना, 4 आवर 1 डे के ऊपर मार्केट सेल जोन में थी, तो 1 आवर समटाइम बाय जोन में चला भी जाए तो वो इतना वर्थ नहीं रखता है। और यहाँ पर बाय तभी कंसीडर होगा जब 50 से ऊपर मार्केट जाएगी, क्योंकि 50 का लेवल है ना, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट बाय में आई भी है, देखो डिमांड ना होने के बराबर है, हमारे पास डिमांड बहुत कम है। खैर आपका 1841 पे ट्रेड है,
35 पे ट्रेड, एक 1841 पे ट्रेड है, एक 35.5 पे ट्रेड है और एक 28.5 पे ट्रेड है, एक 41.5, यानी कि 3 ट्रेड आपके हो गए इस पर। स्टिल अभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ आपका। मैंने 1815 का टीपी लगवाया था आपसे। एक एंट्री आ जाती है यहाँ पे। अब 1819 पे भी एक एंट्री है, लेनी है ले लो, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी है। खैर ऑन एन एवरेज आपके टीपी हिट होते हैं यहाँ पर 1815 पे, ये देखें क्लियर कट आपको देखने को मिला। और यहाँ पर भी एंट्री सॉलिड बनती है, बल्कि अगर आप लाइव देख रहे हो यहाँ पे तो ये टीपी आपको उठा के और नीचे कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये देखें सेल जोन है, काफ़ी देर से चल रहा है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो ये आपका ईजीली जो ट्रेड है ना, एक आप यहाँ पर भी ले सकते हो 19 पे, और एवरेज सारों के जो टीपी हैं वो 10 भी कर सकते हो। लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। 15 पे आप करते हैं जी, 15 पे आपका इसके अंदर टीपी हिट हो जाता है। ठीक है, तो कितने पिप्स का आपको प्रॉफिट हुआ? 40 से 15 तक 25 पिप, 250 पिप तो ये गए, 250 पिप का प्रॉफिट ये है। 35 से 15 तक 200 पिप का प्रॉफिट ये है। और 28 से 15 तक 130 पिप का प्रॉफिट ये है। ठीक है, 250 जमा 200 450। ठीक है, 130 पिप और ऐड कर लो, 580 पिप। 580 पिप आपको मिलते हैं। क्या किया इसमें? सिर्फ ट्रेड्स लगा के TPSL लगा के छोड़ दिया। ये लॉन्ग टर्म है तो 1 आवर के हिसाब से स्विंग ट्रेड में ही बात चली जाती है, ईजीली आपको मिलता है। चलें, ये तो आपने 550 पिप यहाँ पर निकाल लिया। अब करते हैं जी बाय की एंट्रीज। यहाँ तक हमारा सेल कंप्लीट हो गया। सपोर्ट लेवल के पास दी जी इसने बाय की एंट्री, एक एंट्री पिक कर ली। SL किधर लगेगा? सपोर्ट लेवल से नीचे लगेगा। SL का मैं कलर कर देता हूँ रेड ताकि याद रहे। 1817 पे एंट्री लिया, 1802 पे आपका, बल्कि 1800 पूरे पे, मैं ये रिकमेंड करूँगा 1800 पूरे पे SL लगाओ। 170 पिप का SL, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर आते हो तो एक एंट्री और मिल जाती है 1823 पे। ठीक है, 1823 पे ये एक एंट्री और मिल गई। अच्छा, एंट्रीज के कलर मैं यही करूँगा। ठीक है, चलो बाय की एंट्री है तो मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं। 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री जनाब आपको मिली है यहाँ पे 1840 पे, कोई बात नहीं, तीसरी एंट्री यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी 1840 पे एंट्री मिली है, कितना प्रॉफिट में हो आप? स्टिल 1817 से 40 230 पिप बनते हैं। ठीक है, स्टिल प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पर आपने एंट्रीज कर ली है। नीचे भी देखो, नीचे भी सभी हिसाब रखना, ये बाय जोन है, डिमांड अच्छी खासी है, बाय जोन चल रहा है। अच्छा, 3 एंट्रीज हैं, एक में आप 230 पिप प्रॉफिट में चल रहे हो और एक में आप 150 पिप प्रॉफिट में चल रहे हो, जो 24 पे एंट्री उठाई थी हमने। ठीक है, तो यहां पर देखें ओवरऑल आप 150 और 230 पिप पे 380 पिप प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 1840 पे आपने एक और एंट्री ले ली। अब एवरेज टीपी क्या होना चाहिए इसका, क्योंकि 50 का लेवल मिड में है, ये जेन में रखनी है बात। ठीक है, 45 तक टीपी लेना है आपने, मैक्सिमम 45 या 48 तक। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मार्केट कहाँ गई है? 1860 तक।
1860 तक मार्केट गई है। मैंने आपको बोला 48 तक टीपी ले लो, ठीक है। सिर्फ सिग्नल बेस पर ट्रेडिंग बता रहा हूँ आपको, सिग्नल बेस पे एंट्रीज, अभी लाइव नहीं हमने इसको देखा, ओनली सिग्नल बेस पे एंट्रीज दिखा रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज कितने पिप गेन किया आपने? बाय की ट्रेड में इसमें 45 तक कर ले आप, कि 45 तक आपने टीपी ले लिया। 40 से 45 50 पिप, ये 24 लिखा हुआ है, 25 कंसीडर कर लो। 25 से 45 20 पिप, ये 250 पिप ये हो गया। 17 से 45 280 पिप ये हो गए। 250 और 280 530 पिप, 530 पिप फिर आपके निकलते हैं इजीली। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब सेल की ट्रेड, एसएल नहीं हिट हुआ, इसमें टीपी गए आपके। फिर नेक्स्ट चलते हैं जी, सेल की ट्रेड शुरू हो गई। ये सेल की एंट्री है, सेल की एंट्री करते हैं जी इस कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल के ऊपर सेल की एंट्री है ये हमारे पास, ठीक है पक्का। 1834.5 पे 35 कर लो, 35 पे सेल की एंट्री है। एसएल किधर लगेगा? अभी तो मेन लेवल तक गए ही नहीं है 1870 तक, हमने एसएल लगा दिया 1860 पे, ठीक है। 35 पे मार्केट है, 60 पे एसएल लगाया, सपोर्ट लेवल से ऊपर टीपी लगाना है, ठीक है। चलो 15 पे टीपी लगा दो, ठीक है। ये लो जी 14 और ये 15 पे टीपी आपने लगा लिया। तो इसमें भी देखें तो 35 से 15 200 पिप बनते हैं। मार्केट 15 से नीचे आई है, 9 तक आई है मार्केट, आप सब भी मार्केट में इन टच हैं। 9 तक मार्केट आई है, 200 पिप कंफर्म निकलते हैं। अभी का सिनेरियो देख लेते हैं लाइव, अभी क्या सिचुएशन है जी। चलें जी, अभी हमें क्या करना चाहिए था जी, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बाय की एंट्री कहाँ पर पकड़ी? इस कैंडल के ऊपर 1825 पे। एसएल किधर लगेगा? सपोर्ट लेवल से नीचे 1825 पे, ठीक है। थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना है आपने कि अब मार्केट यहाँ से 1825 से ऊपर जा रही है, ठीक है। नीचे मार्केट 9 से रिवर्स हुई हुई है और मार्केट 25 से अब ऊपर जा रही है, तो अब 50 ब्रेकआउट होगा, ठीक है। खैर 25 से 50 तक भी टीपी ले लेते हो, 45 तक भी टीपी ले लेते हो, तो फिर भी 200 पिप आते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको खुद ही सब सिखा देगा, क्योंकि नीचे देखें डिमांड हमारे पास अच्छी खासी है और डिमांड जोन भी है। यहाँ से मार्केट डिमांड जोन में, जहाँ से पहला बाय का सिग्नल आया था। दूसरी एंट्री जनाब आप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी आपकी ब्रेकआउट के ऊपर, बाय की एंट्री की बात कर रहा हूँ। खैर मैं माइनर लेवल रिमूव करने लगा हूँ अब, ताकि आपको ज़्यादा लाइनें डिस्टर्ब ना करें। आई होप कि आपका अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ तक क्लियर होगी कि 1825 पर एक ट्रेड की और दूसरी ट्रेड की 1884 पे। जब आपके पास वीसी ट्रेडिंग मेथड होगा तो आपको 1 डे और 4 आवर का स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप श्योर होंगे कि मार्केट अब कितना ऊपर जाएगी, ठीक है। 1825 से लेकर 1884 पे दूसरी एंट्री मिली है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, ठीक है।
चले मैं ये कहता हूँ कि 1825 पे आपकी एंट्री है, आपने एक टीपी बुक कर लिया जी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से नीचे 1865 पे। 25 से 65 आपके बनते हैं, 25 से 35, 100 पे 45, 200 पे 55, 300 पिप और 65, 400 पिप। 400 पिप आपको यहाँ पर मिलता है फिर सिंगल ट्रेड में। ऑन एन एवरेज देखिए आपको हर ट्रेड में ही 200 पिप, 150 पिप से तो ऊपर ही मिल रहा है। 150 वाली भी कोई ट्रेड होगी, 200 पिप, 300 पिप, 400 पिप। चलो ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी, सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। नई एंट्री लेते हैं जी यहाँ से। ये बाय की एंट्री है, यहाँ पर एसएल आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस से नीचे। ठीक है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस जो अब सपोर्ट बनने जा रही है, इसके नीचे हमारा एसएल आ जाएगा जी 1864 पे एसएल है, 84 पे ट्रेड है। मार्केट इस टाइम कहाँ पर है? 1913 पे। ठीक है, 84 से 94, 94 से 14, 200 पे समझ लो मार्केट आपके पास है। क्लियर कट सिनेरियो है आपके सामने। तो ये है वीसी ट्रेडिंग मेथड। अब मैं जितना भी बैक टेस्ट पीछे चला जाऊँ, मैं सारा लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे आपने एंट्रीज पिक करनी है, कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है वीसी मेथड को यूज़ करते हुए। तो ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए वीसी ट्रेडिंग मेथड अगर आप काफ़ी अर्सा से लॉस में हैं, प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे, तो लास्ट अटैम्प्ट समझ के वीसी ट्रेडिंग मेथड ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और लाइफ टाइम आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेंगे। किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो इन टूल से रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर आपके पास मौजूद है स्क्रीन पर। ठीक है, फ्री ग्रुप में ऐड होना है, उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बल्कि उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और जो पेड ग्रुप है सिग्नल ग्रुप, उसमें अगर आपने ऐड होना है तो मोस्ट वेलकम है। उसमें भी आप मुझे उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। समटाइम एंट्रीज़ मैंने स्टॉप की होती हैं, आप डिटेल्स ले लीजिएगा। अगर एंट्रीज़ अवेलेबल हुई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस तरह आपको लाइव मार्केट का डाटा देखने को मिलता है। तो वीसी ट्रेडिंग मेथड को सीखें और इंशाल्लाह ताला आपकी एक आपका एक लाइफ टर्निंग पॉइंट होगा, लाइफ चेंजिंग पॉइंट होगा आपका ट्रेडिंग कैरियर पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। एक बार सीखें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लाइफ टाइम इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।